जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। नवरात्रि के 8वें दिन आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में हम सुनेंगे अध्याय 26 और 27 की पावन कथा। तो आइए सर्वप्रथम देवी का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे महाराज, तदंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां पर युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सामनीति युक्त वचन कहने लगे। वे बोले, हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ और इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानती हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कोई कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले इन आयुधों से क्या लाभ है? अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले तथा देवताओं को जीतने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम वृथा ही गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दें और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं। वे एक संग्राम में अजेय हैं। इसीलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा उनको दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग करके धर्म के मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता तो बड़े ही स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोकों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, दैत्य चंड की इस बात को सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वह बोली फिर कि हे धूर्त, तुम भाग जाओ। तुम यह छलयुक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु, शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? न तो मुझे किसी को पति बनाना है और न तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी तो मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजारों शुंभ और निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध भी किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ और निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक, स्वर्गलोक चले जाओ। अब शुंभ, निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहीं पर पहुंच जाएंगे। हे मंद आत्मन, अब मैं कर्मशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विंशापते,
अब विषाद को त्यागो और मेरे साथ तुम युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदो उन्मत्त रक्त बीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो या फिर शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। व्यर्थ ही स्थूल शरीर को धारण करने वाले हे दैत्य, तुम शस्त्र उठा लो और फिर मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा ही प्रिय लगने वाली व्यर्थ की बातें तुम क्यों बोल रहे हो? व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए राजा जन्मेजय से कहते हैं कि राजन, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड अब क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की, भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंजाती हुई भगवती ने शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जना की। उस गर्जना से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाशमंडल बाणों से उसी प्रकार से आच्छादित हो गया जैसे कि वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अति भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत ही कुपित हुई। क्रोध के कारण अब उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत ही क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म को पहने हुए थी और गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला को धारण कर रखा था और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत ही भीषण तथा भय को प्रदान करने वाले वे भगवती काली हाथ में खड़ग, पाश और खटवांग को धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुक्त तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बारंबार जीवा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थीं और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थीं। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वे देवी अपने मुख में डाल लेती थीं और उन्हें चबा चबा कर अट्टहास करने लगती थीं। उसी प्रकार वे घोड़े, ऊंटों और सारथियों के सहित रथों को अपने मुख में डालकर अपने दांतों से अत्यंत ही भयानक रूप से चबाने लगती थीं। अपने सैनिकों को मारे जाते हुए देखकर असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े ही वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गर्जन करने लगा। दैत्य के उस गर्जन को देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया अब और फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से बड़ा ही व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए इशिका शस्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे कि वह शक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पाश से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाश शास्त्र में बलपूर्वक बंधा हुआ देखकर कवच पहने हुए
अब वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी ही मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़ पकड़ कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका अंबिका से बोली, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रणदुज्य दानवों को यहाँ पर ले आई हूँ, आप इनको स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को दीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, न इनका वध करो और न ही इन्हें छोड़ो ही, तुम तो चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी राजा से कहते हैं कि हे जन्मेजय, अंबिका की इस बात को सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा कि जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप स्थापित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड़ग के द्वारा मैं आलंबन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी, जिससे कि हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत ही तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वे अनंत पूर्वक रुधिरपान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली, तुमने देवताओं का महान कार्य किया है आज, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंडमुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वीलोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे हुए सभी सैनिक अब भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर में रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे। बोले, हे महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला है और वह बहुत से सैनिकों को खा गई है। अंग भंग हुए हम लोग इस समय वह से बड़े व्याकुल हैं। हे प्रभु, मरे पड़े हुए हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत ही डरावना बना दिया है। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए, भंवर के समान सैनिकों के कटे हुए हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बी के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। वह रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र ही पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें संदेह नहीं है। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही हैं। अतएव हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ के सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली यह क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बांधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो ही गई हो तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी भला। हे महाराज, जगत में जय और पराजय दैव के अधीन होती हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट न उठाए। हे प्रभु, जिसके अधीन यह सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म तो देखिए कि इस अकेली स्त्री ने ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर दिया है। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, फिर भी एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। यह महान आश्चर्य की बात है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा कि हे सुवर्त, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की यह बात कही थी और उनसे प्रार्थना की थी कि देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, उनमें से किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। हे प्रभु, इसी कारण से यह श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से यहाँ आई है। अतएव हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। इन देवी अंबिका को ही महामाया और परमा प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में ये भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं।
सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्ति से संपन्न हैं। ये अजय, विनाश रहित, नित्य, सर्वज्ञ तथा सदा ही विराजमान रहती हैं। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्धि स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैरभाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। ये भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं वे भी दीर्घजीवी हो जाएं। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, उनका यह वचन सुनकर देवसेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना अब आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे ओ मूर्खों, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग कर आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम अब सभी लोग पाताल चले जाओ। जब यह सारा संसार ही दैव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग दैव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सब दैव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र और इंद्र, ये सब देवता सदा ही दैव के अधीन हैं। हे मूर्खों, तब मुझे किस बात की चिंता है। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। समय के आने पर दैव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख, दुख, आयु, जीवन और मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र के सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशीवर्ती हूँ। अतः अब मुझे विनाश अथवा पराजय जो भी प्राप्त होगी उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार कर लूँगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वह हो जाए। युद्ध में विजय तथा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। दैव मिथ्या है, ऐसा उधमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं उन उधमवादी विद्वानों की यह बात युक्त भी है। बिना उधम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, न कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता, वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? यह तो मूर्ख के लिए विभीषिका मात्र है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ढाढ़स देने के लिए वह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए बिना किस प्रकार से वह आटा तैयार हो सकता है? उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य की सिद्धि होती है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता है। देश, काल, अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी आगे कहते हैं राजा जन्मेजय से कि राजन, मन में ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समरभूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ कहने लगा रक्तबीज से कि हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग, अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम वहां जाकर युद्ध करो। यह सुनकर रक्तबीज बोला कि हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा या फिर आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं की वह प्रिय बाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज
रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ अब समरभूमि की ओर चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसको आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वह शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे यूं कहने लगा। रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कमलांगी, क्या तुमने मुझे धर्मलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिकभाषणी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्धजनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हितकर, यथार्थ तथा प्रमाणिक बात को तुम सुन लो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस और शांति रस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र सची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और दैव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण और धृतों तथा वंचकों के द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा ही शांत रस में निमग्न रहते हैं। किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धिनाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी आगे कहते हैं कि इतना कहकर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातों को सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका अब हंसने लगी। पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से यह युक्ति संगत वचन बोली। वह बोली, हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ की प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव से मेरे समान हो तो मैं पति के रूप में उसका वर्ण कर लूंगी। अब तुम शुंभ और निशुंभ से जाकर कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर आए हो। अतएव यदि तुम चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। ओम नमः चंडिकाय। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे।